हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? प्यारे बच्चों, पर्यावरण की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 5वीं का पाठ सुनीता अंतरिक्ष में पढ़ रही थी, जिसमें सुनीता विलियम्स ने बताया कि कैसे अंतरिक्ष में वो एक जगह से दूसरी जगह तैरते हैं। तो मेरे मन में ये सवाल आया कि हम पृथ्वी पर क्यों नहीं तैरते हैं? हम पृथ्वी पर कैसे टिके रहते हैं? बच्चों, आप जहां पर भी हैं, स्टैंड अप एंड जंप। स्टार्ट करें। 1 2 3। क्या आप वापस नीचे ही आते हैं? आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? बच्चों, राहुल भी कुछ गहरी सोच में डूबा है। आइए जानते हैं। मेरे घर की बगिया में था पेड़ सेब से लदा हुआ, हरी घास थी बिछी हुई, मैं खेल खेल कर थका हुआ। पेड़ के नीचे मैं जा बैठा, हल्की सी झपकी आई, मंद हवा का झोंका आया, डाल पेड़ की लहराई। तभी टपक एक सेब गिरा और उसने मुझको हिला दिया, सेब भला क्यों नीचे आया, इस सवाल ने जगा दिया। हुआ खड़ा मैं गेंद उछाली, वापस वह नीचे आई, निर्झर वन पर्वत से निकली, नदियां भी नीचे आई। अपनी ओर खींचती सबको, पृथ्वी में है कोई बल, अंतरिक्ष में सब खो जाता, यदि ना होता यह संबल। बच्चों, हमारे इन सभी सवालों के जवाब ढूंढे सर आइजैक न्यूटन ने। वे एक महान भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इसी आकर्षण बल को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बच्चों, ये एक इनविजिबल फोर्स है जो हमें दिखाई नहीं देता। इसी बल के कारण हम पृथ्वी पर टिके रहते हैं। पर क्या सिर्फ पृथ्वी ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है? बच्चों, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ, वस्तु, चाहे वो कोई ग्रह है, मनुष्य है, जीव जंतु है, सभी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इस आकर्षण बल को बच्चों हम क्या कहते हैं? राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स। पर सोचने वाली बात यह भी है कि हम ही पृथ्वी की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? पृथ्वी हमारी तरफ आकर्षित क्यों नहीं होती है? बच्चों, पृथ्वी का मास यानी कि द्रव्यमान हमसे कई गुना ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमसे ज्यादा है। इसलिए पृथ्वी अधिक शक्ति से हमें अपनी ओर खींचती है। यही कारण है कि पृथ्वी हमारी ओर नहीं, बल्कि हम पृथ्वी की ओर खींचे चले आते हैं। हमारी पृथ्वी चांद से 81 गुना ज्यादा भारी है, तभी चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य सभी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता है और यही वजह है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बच्चों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि क्यों बारिश पृथ्वी की ओर गिरती है। गेंद उछलने पर नीचे क्यों आती है? पेड़ की डाली से टूटा फल जमीन पर क्यों गिरता है? आओ बच्चों, ग्रेविटी से जुड़ा
एक प्रयोग करके देखते हैं। इस प्रयोग में मेरे एक हाथ में है कागज का टुकड़ा और दूसरे हाथ में है टूथपेस्ट। अब मैं इन दोनों को समान ऊंचाई से नीचे गिराऊंगी। बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखते हैं। आप देखेंगे कि कागज के टुकड़े की तुलना में टूथपेस्ट का डिब्बा ज्यादा जल्दी जमीन पर गिरता है। यह प्रयोग हमें सिखाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल भारी भरकम चीजों पर ज्यादा असरदार है, इसलिए भारी चीजें धरती पर ज्यादा जल्दी गिरती हैं। बच्चों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है और इसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल न सिर्फ पृथ्वी और वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल है, बल्कि यह ब्रह्मांड में मौजूद हर पदार्थ या वस्तु के बीच विद्यमान है। गुरुत्वाकर्षण बल भारी भरकम चीजों पर ज्यादा असरदार होता है, इसलिए भारी चीजें धरती पर ज्यादा जल्दी गिरती हैं। बच्चों, आज ग्रेविटी से जुड़ा जो हमने प्रयोग किया, आप भी इस प्रयोग को घर पर करें, लेकिन अपने बड़ों की देखरेख उनकी निगरानी में ही करें और ऐसी वस्तुओं का चुनाव करें जिनसे आपको चोट ना लगे। ध्यान रहे कि एक वस्तु हल्की हो और दूसरी वस्तु उससे भारी हो। इसके साथ ही साथ बच्चों, हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें आपको महसूस होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग किया गया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उन उदाहरणों के बारे में जरूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।